झारखंड में सर्दी की दस्तक हो चुकी है। हवा में नमी है, लेकिन सियासत में गर्मी है। चुनावी मेले में एक से एक बढ़कर कलाकार आ रहे हैं। सब अपना करतब दिखा रहे हैं, जनता को मोहने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी में नंबर 2 का कद रखने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस चुनावी दंगल में कूद चुके हैं। चुनावी दंगल में शाह की एंट्री। तो भैया ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। घाटशिला से हेमंत सरकार को ललकार। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, इतनी बड़ी सभा में आप सभी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ कभी देखा है क्या? सत्ता नहीं, परिवर्तन के लिए चुनाव। अरे हेमंत बाबू, भारतीय जनता पार्टी आपको हटाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में परिवर्तन लाने के लिए चुनाव लड़ रही है। परिवर्तन। झारखंड के चुनावी दंगल में बीजेपी ने अपने सारे सुरमाओं को उतार दिया है। पीएम मोदी की एंट्री से पहले रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभाओं को संबोधित किया। घाटशिला की धरती से हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला और जनजाति विरोधी करार दिया। एक और गठबंधन गठबंधन है कांग्रेस, लालू और जेएमयू का, जिनका काम है घुसपैठियों को बचाना। और एक और भारतीय जनता पार्टी है जिनका काम है आदिवासी और पिछड़ों की रोटी, बेटी और भूमि को बचाना। भाइयों बहनों, हम संथाल की संस्कृति का सम्मान करते, सभी आदिवासी भाषाओं को और कुड़माली को हम राज्य में शिक्षा में स्टेटस देने का काम किया है। हमने घोषणा पत्र में कहा है कि कुड़माली और सारी आदिवासी भाषाओं को राज्य की शिक्षा में हम दर्जा देंगे। अमित शाह ने कहा कि झारखंड में परिवर्तन लाकर माटी, बेटी और रोटी को बचाना है। आदिवासियों की रक्षा बीजेपी ही कर सकती है। आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए कड़ा कानून बनाएंगे। कोई उनकी जमीन नहीं छीन पाएगा। अगर किसी ने उनकी जमीन छीन ली है तो उसे वापस दिलाएंगे। राज्य में यूसीसी आएगा और आदिवासी इससे बाहर रखे जाएंगे। चंपाई सोरेन जी ने विरोध किया। मैं आज कहने आया हूं, संथाल परगना, कोल्हान और पूरे झारखंड के अंदर आदिवासियों की आबादी घट रही है। कारण क्या है? क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए अंदर आ रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए, मुझे बताओ भाइयों बहनों, बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? ये हेमंत सोरेन सरकार रोक सकती है क्या? उन्होंने तो हाई कोर्ट में हलफनामा डाल कर कह दिया कि हम रोकना नहीं चाहते हैं। सभा में शाह के साथ पूर्व सीएम चंपाई सोरेन भी मौजूद रहे। चंपाई के बेटे बाबूलाल सोरेन के लिए वोट मांगते हुए शाह ने कहा कि चंपाई ने झारखंड की बदलती डेमोग्राफी और लूटपाट का विरोध किया तो उन्हें बेइज्जत करके सीएम की कुर्सी से हटा दिया। हेमंत सोरेन ने हमारे चंपाई सोरेन का अपमान किया। करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार में वो जेल में गए। इतनी साल के बाद चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया और आधे से भी उठाकर वापस कर दिया। मुझे बताओ भाई, ये ठीक किया क्या? अरे जोर से बोलो, ठीक किया क्या? आदिवासियों का अपमान कौन कर रहा है, बताओ मुझे। अरे मोदी जी ने तो हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बनाने का काम किया। देश का पहली बार 15 नवंबर को
जयंती को हमने आदिवासी गौरव दिन मनाया और भगवान बिरसा मुंडा की याद में इस 15 नवंबर से 150वीं जयंती के आधार पर आदिवासी गौरव वर्ष बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। इधर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए चंपाई सोरेन ने एक बार फिर राज्य की गठबंधन सरकार को निशाने पर लिया, खासकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। लेकिन आज भारत आजाद होने के बाद आदिवासियों का सम्मान था। 1951 तक ये कांग्रेस आदिवासी का अस्तित्व, आदिवासी का धर्म का कोड को मिटाने का 1961 साल में कर दिया है। इसीलिए आज कोई भी झारखंड में कांग्रेस के साथ अगर मिला हुआ है, कभी झारखंड का आदिवासी का भलाई नहीं हो सकता है, ना मूलवासी का भलाई हो सकता है, ना झारखंड के दलित का भलाई हो सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए घाटशिला से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखे।